अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वो लोग जिनका तोंद बाहर निकली होती है, जिनका पेट बाहर निकला होता है, तो उनके लिए एक अच्छी ख़बर है। वो अच्छी ख़बर ये है कि वो बहुत आसानी से 8 काम करके अपने इस बढ़े हुए वज़न को, जो बाहर की तरफ पेट आया होता है, चर्बी है ज़ाहिर है ये, तो उसको कम कर सकते हैं। इसके फ़ायदे उनको क्या मिल जाएंगे, ये मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। लेकिन जो पहला काम किया जा सकता है वो ये है कि जब हम लोगों को कहते हैं कि आप अपना वज़न कम करें और ये जो पेट आपका बाहर की तरफ है तो ये पीछे होना चाहिए, तो सबसे पहले वो क्या छोड़ते हैं, वो चिकनाई वाली चीज़ें। लोगों के जहन में होता है कि ये क्योंकि फ़ैट है, तो हम अगर जो बाहर से फ़ैट खा रहे हैं तो उसको कम करेंगे तो हमारा पेट जो है वो कम हो जाएगा। साइंस ये नहीं बताती, साइंटिफिक रिसर्च हमें ये बताती हैं कि जब मुकाबला किया 6 महीने के लिए कि जिन लोगों को फ़ैट कम करवाई गई वज़न कम करने के लिए और दूसरे ग्रुप को कार्बोहाइड्रेट कम करवाए गए, ये जो मीठे खाने होते हैं इनको कम करवाया गया, तो देखा गया कि 6 महीने बाद वो लोग जिन्होंने कार्बोहाइड्रेट कम किया था, तो उनका जो वज़न है वो 10 किलो ज़्यादा कम हुआ उस ग्रुप की निस्बत के जिन्होंने चिकनाई खाना कम की थी या फ़ैट कम किया था। एक तो ये फ़ायदा सामने आया। दूसरा, लो फैट और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट वाले लोगों को जब देखा गया तो ये चीज़ भी सामने आई कि वो लोग जो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे गए तो उनका जो मसल मैस है, उनके जो पट्टे हैं, क्योंकि जब आप वज़न कम करते हैं, ये हम चाहते हैं कि आपकी फ़ैट कम हो, लेकिन उसी वक्त में हम नहीं चाहते कि आपका जो मसल्स हैं वो कम हो, लीन मसल्स जिनको हम कहते हैं। तभी आपने देखा होगा अक्सर जो सेलिब्रिटीज़ जब डाइटिंग करती हैं तो वो हाई प्रोटीन डाइट लेती हैं ताकि फ़ैट तो कम हो लेकिन मसल कम ना हो। लेकिन यहाँ पे साइंटिफिकली रिसर्च में ये जायज़ा लिया गया कि 6 महीने बाद जो लो कार्ब वाला ग्रुप था उसमें मसल जो है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं हुए, फ़ैट कम हुई, लेकिन जो फ़ैट जिनकी कम की गई तो उनके अंदर क्या हुआ कि मसल भी ज़्यादा कम हुए, जो कि नहीं चाहिए था, उससे ज़ाहिर है कि फिर मसले बनते हैं। तो पहला काम क्या करना है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि लो कार्बोहाइड्रेट जो खुराक है उससे अपने वज़न कम करना है, उसको कम करके, ना कि आप लो फैट जो डाइट होती है, लो फैट डाइट, आप उसकी तरफ जाएँ। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ बहुत अहम है समझना आपके लिए, वो ये है कि अगर आपने अपना पेट कम करना है तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए। प्लान, अब देखें, जब आप सोचे समझे बगैर कोई चीज़ खाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस टाइप के खाने ज़्यादा खाएँगे जो मीठे भी ज़्यादा होंगे और उनमें फ़ाइबर भी कम होगा। जैसे बोतलें लोग पीते रहते हैं, ब्रेड खाते हैं वाइट वाली ब्रेड, या चावल बहुत ज़्यादा वाइट राइस खाना शुरू कर देते हैं। तो ये वो क्या चीज़ें हैं कि जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं लेकिन फ़ाइबर कम है, प्रोटीन कम है। लेकिन जब आप एक प्लान बना लेंगे तो आप स्ट्रेस लिए बगैर, टेंशन लिए बगैर आहिस्ता आहिस्ता अपनी फूड चॉइसेस को बेहतर करेंगे उस प्लान के हिसाब से। उसमें आपको पता होगा कि आपने अगर कार्बोहाइड्रेट लेना भी है तो कोई ऐसी चीज़ का इंतखाब करना है जिसके अंदर फाइबर और प्रोटीन ज़्यादा हो। जैसे सब्जियां आप खाएंगे, आप फल खा सकते हैं, आप इसी तरह से हेल्दी मीट ले सकते हैं, आप बीन्स होते हैं, ये जो आपको लोबिया मिलता है, आप दालें खा सकते हैं। तो जो प्लान बनाना होता है कि आपने माइंडफुल के कौन से खानों की तरफ आप ज़्यादा आपकी रुग़बत होगी और कौन से वो खाने हैं कि जिनसे आहिस्ता आहिस्ता आपने दूरी इख्तियार करनी है। तो दूसरी ये वो चीज़ है जो आपको पेट कम करने में बहुत मदद देती है। इसके बाद बारी आती है एक्सरसाइज की। देखिए, अगर आप हर वक्त बैठे रहेंगे तो आपके जिस्म में इंसुलिन खारिज होती रहती है और वो इंसुलिन आपके खून की नालियों के अंदर घूम फिर रही होती है, लेकिन वो प्रॉपर काम नहीं कर रही होती है और ग्लूकोज भी बढ़ती रहती है और इंसुलिन भी, और फिर ये सारा कुछ तब्दील होता रहता है फ़ैट के अंदर। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं और ख़ास तौर पे अगर आप रोज़ाना एक आदत डाल लेते हैं कि 30 से मिनट से लेकर 60 मिनट तक, कम से कम हफ्ते के 5 दिन, यानी आप रनिंग करते हैं, आप जॉगिंग करते हैं, आप साइकिलिंग वगैरह कर लेते हैं, स्विमिंग कर लेते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म की वो एक्सरसाइजेज़ हैं जिसको हम एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। तो फिर आपकी जो इंसुलिन है उसका प्रॉपर यूज़ हो जाता है। जब वो प्रॉपर यूज़ होता है तो आपके जिस्म के अंदर ना सिर्फ एक फ़ैट कम होती है बल्कि जो बढ़ी हुई शुगर है उसका कंट्रोल भी बेहतर होता है। और इस सब की वजह से इंसुलिन के काम करने की सलाहियत बेहतर होना, इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम होना, इंसुलिन की सेंसिटिविटी ज़्यादा होना, उसके ऊपर बड़ा असर पड़ता है। क्योंकि सब लोगों को तकरीबन अब अंदाज़ा है कि पेट का बाहर निकला हुआ होना और इंसुलिन का ना काम करना ये एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। और जब आपकी रोज़ाना की एक्सरसाइज इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बेहतर कर देती है तो उसकी वजह से आपका बढ़ा हुआ पेट यकीनी तौर पे वापस जाता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की तरह आप भी ये चाहते होंगे कि आप बैठे भी हों तो आपके जो मसल्स हैं या आपका जो जिस्म है वो ग्लूकोज़ को इस्तेमाल कर रहा हो, और यूँ ये ग्लूकोज़ इस्तेमाल में आती जाएगी तो इसके बाद फ़ैट जो है वो ख़त्म होती जाएगी आपके जिस्म से, और जिसमें दोनों किस्म की फ़ैट शामिल है। एक वो जो नज़र आती है जब आपका पेट या आपको खुद महसूस होता है, और दूसरा जो आपके जिस्म के अंदर आपके जो ऑर्गन्स होते हैं उनके इर्द गिर्द होती है, जिसको हम विसरल फ़ैट कहते हैं। तो ये इस जादू का तरीका क्या है? इस जादू का तरीका है कि आप इस अहमियत को समझें कि आपने इस पूरे
अमल के दौरान कि जब आप अपना पेट कम कर रहे हैं तो अपना लीन मसल मैस बढ़ाना है। यानी आसान ज़ुबान में आपको बता दूं कि हफ्ते के 2 दिन आप जो है वेट लिफ्टिंग ज़रूर करें, आप वज़न उठाने वाली वर्जिश ज़रूर करें। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी जिम में जाएँ, आप अपने घर में भी कुछ ऐसा सामान रख सकते हैं कि जब हफ्ते के 2 दिन आप अपनी वेट ट्रेनिंग करेंगे और जब थोड़ा ये जो जिसको हम बॉडी बिल्डिंग भी आम ज़ुबान में कहते हैं, जब आपके मसल्स बढ़ जाते हैं तो चाहे आप बैठे हुए हैं, चाहे आप चल फिर रहे हैं, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे आप सो रहे हैं, तो ये जो बढ़ा हुआ लीन मसल मैस होता है ये आपकी ग्लूकोज को ज़्यादा इस्तेमाल करता है और जिससे आपको वज़न को कम करने में, मोटापा कम करने में, पेट को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और इसी तरह से अगर आप ना सिर्फ ये कि अपना वज़न को कम करना चाहते हैं बल्कि कम रखना चाहते हैं तो लेबल रीडिंग की हैबिट डालें, आदत डालें अपने आप को। इसका क्या मतलब है? फ़र्ज़ करें कि आज आप मार्केट जाते हैं योगर्ट लेने के लिए, दही लेने के लिए, तो जो पैकेट की दही होती है तो जो ही आप उठाएंगे तो अब की दफ़ा या नेक्स्ट टाइम से हमेशा के लिए आपने मुख्तलिफ़ जो कंपनीज़ की वो आपको दही मिलती है तो उसको आपके सामने पड़ी होती है, आपने उठा के ना सिर्फ ये कि जो लेबल पढ़ना है कि जो आप ब्रांड ख़रीदते हैं बल्कि उसका मुकाबला करना है जो साथ दूसरा कोई ब्रांड पड़ा है। और 2-3 चीज़ों पे ख़ास तौर पे आपने गौर करना है कि इसके अंदर कैलोरीज़ कितनी है जो आप लेने लगे हैं और दूसरी के अंदर कैलोरीज़ कितनी है और इसके अंदर एडेड शुगर कितनी है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना है, इसके अंदर फ़ैट कितना है। तो उससे आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी जो चॉइस है वो आपका वज़न कम ना होने देने में कितनी ज़्यादा आपको मसला कर रही है। चाहे तो वो दही हो, कोई सॉस हो या सैलड ड्रेसिंग्स आपको मिलती हैं, कुछ ये बहुत सारी चीज़ें आप मायोनीज़ वगैरह लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को पहले हमेशा आप लेबल को पढ़ें और उसका मुकाबला करें कि जिसमें आपको लगता है कि आपकी सेहत के लिए, आपका वज़न को नॉर्मल रखने के लिए ये जो दूसरे वाली चीज़ अगर ज़्यादा आपको लगता है कि सूटेबल है, मुनासिब है, तो उसका इंतखाब करें। अच्छा, बहुत दफ़ा आपके वज़न को कम ना होने देने की जो वजह होती है वो आपके खानों में मौजूद 3-4 चीज़ें होती हैं। वो क्या चीज़ें हो सकती हैं कि अगर किसी भी खाने में ज़्यादा ट्रांस फैट हो, ज़्यादा एडेड शुगर हो, एडेड साल्ट या एडेड सोडियम हो, तो इसका मतलब है कि आप सब कुछ करते रहेंगे लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल होगा आपके लिए अपना वज़न कम करना और अपना पेट कम करना। और ये 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा मौजूद होती हैं पैकेटों वाले खाने में, प्रोसेस्ड फूड में। और ये मेरी फेवरेट चीज़ है कि जब मैं लोगों को बताता हूँ कि अगर आप अपनी सेहत को बरकरार रखना चाहते हैं जिसमें वज़न की कमी भी शामिल है तो जितना मुमकिन हो सके ये प्रोसेस्ड खाने, ये स्नैक फूड्स, ये पैकेटों वाले खाने, इनसे आप दूर रहें। वज़न को कम करने के इस पूरे सफ़र के दौरान एक गलती है जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। आपने देखा होगा कि वीडियो में मैंने एक जगह पे ज़िक्र किया है कि जब आप वज़न कम करेंगे तो आपका फ़ैट कम होगी आपके जिस्म में, लेकिन मसल मैस बढ़ना चाहिए। अब जब मसल मैस बढ़ेगा इसका मतलब है कि जब आप वेट मशीन के ऊपर हर हफ़्ते, हर दूसरे हफ़्ते वज़न चेक करेंगे तो हो सकता है कि आपका पेट तो पीछे जा रहा हो लेकिन जो वेट मशीन है, स्केल है, उसके ऊपर आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम ना हो रहा हो। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह है कि आप मसल मैस को भी साथ साथ बढ़ा रहे हैं जो ख़ुद में एक वज़नी चीज़ है। तो ऐसी सूरत में 2 चीज़ें मदद करती हैं आपकी। पहले तो ये है कि आपको अंदाज़ा खुद भी होता है और आपके घर वाले और दोस्त भी बताते हैं कि अब आपको जो कपड़ों की फ़िटिंग है वो कैसी आ रही है, एक चीज़। और दूसरा फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक जो मेजरिंग टेप होती है उससे अपनी वेस्ट, कमर का माप लें और उस कमर पे माप पे अगर तो आप एक लड़की या खातून हैं तो 35 इंच से कम होना चाहिए और अगर वो 40 इंच से कम हो जाता है एक मर्द के अंदर तो इसका मतलब है कि आप अपना वज़न लूज़ कर रहे हैं। तो ये इन 2 तरीक़ों पे ज़्यादा इन्हिसार करें क्योंकि हो सकता है कि वेट मशीन आपको थोड़ा परेशान कर दे। और सबसे आखिर में आपने सुना होगा ये जुमला कि अ मैन और वुमेन इज़ नोन बाय द कंपनी ही और शी कीप्स, कि आप जिस किस्म के लोगों में रहते हैं, टाइम गुजारते हैं, उसी किस्म का असर आपके ऊपर होता है। जिन दिनों में आप अपना वज़न कम करने के पीछे पड़े हुए हों, जिन दिनों में आप अपना पेट पीछे कम करने के पीछे पड़े हों, तो उन दिनों में ख़ुसूसी तौर पे आपने कोशिश करना है कि आपकी जो दोस्तों का हल्का है या दोस्तों की जो कंपनी है वो उनकी होनी चाहिए जो खाने पीने में भी एहतियात करते हैं और जिनका रेगुलर एक्सरसाइज करने का या एक्सरसाइज पे जाने का भी वो अक्सर प्लान बनता है। तो उससे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा आपके ऊपर भी। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप उन दोस्तों की कंपनी में ज़्यादा रहते हैं कि जो हर वक्त बैठे रहते हैं, जिनको काउच पोटैटो कहा जाता है, और जो फिर खाने भी कढ़ाइयाँ और ये जो बर्गर और पिज़्ज़ा इनके पीछे पड़े रहते हैं, तो आपका वज़न नहीं कम होगा फिर। तो ये एक आखिरी पॉइंट है जिसको आपका समझना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, क्यों ज़रूरी है कि आपका पेट पीछे हो? इसलिए कि साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि वो लोग जिनका पेट बाहर होता है,
ज़्यादा, तो उनमें इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है, उनका हाई ब्लड प्रेशर होता है, उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम ज़्यादा होती है, उनका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा रहता है, उनको खुदा न खासा फालिज और दिल के अटैक ज़्यादा होने के चांसेस हैं और शुगर ज़्यादा रहती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप मोटापा से बचें, पेट को कम करें, और ये वो 8 तरीके हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पेट को कम करने के लिए। दोस्तों, इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ, वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, और नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें। कोई भी वीडियो शेयर के काबिल है तो नीचे ऑप्शन है, उससे उसको इस्तेमाल करते हुए किसी भी जगह पे आप इसको शेयर कर सकते हैं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।